हाय एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 13 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सिलेबस। सो ये टेस्ट का सिलेबस है। तो आज मैंने जो टारगेट्स रखे थे वो बताता हूँ। तो मैंने आज के लिए टारगेट रखे थे 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड EMW। उसके अलावा मैंने इनके अलावा अगर मुझे टाइम मिल जाता तो मैं मैग्नेटिक पढ़ता, मतलब लेक्चर देखता और बायो पढ़ता। ठीक है, तो इसमें से जो मेरा हो पाया तो वो था यार ऑल्टरनेटिंग करंट हो पाया मेरा। इसके मैंने नोट्स रिवाइज कर लिए जिसमें मुझे 3 घंटे लगे पूरे। उसके अलावा मैंने EMW के भी नोट्स रिवाइज कर लिए जिसमें मुझे 2 घंटे लगे। तो ये वाला पार्ट मैंने कर लिया। उसके अलावा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी। सारे चैप्टर नहीं कर पाया मैं 11th के, पर इजी वाले कर लिए। अब सच बोलूँ तो देखो, नोमेनक्लेचर की बात करूँ, नोमेनक्लेचर के मैंने नोट्स रिवाइज नहीं करे, पर मैं उसको टिक इसलिए मार रहा हूँ नोट्स के वाइज से क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे मुझसे। और आइसोमेरिज्म की बात करो तो मैंने यार उसमें सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और वो कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, तो ये पढ़ लिया था मैंने उससे नोट से। और फिर उसके अलावा मेरे जो चैप्टर छूट रहे ना, तो मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक के मैंने पूरे नोट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो बस 2 चैप्टर को छोड़ के, एक है हाइड्रोकार्बन एज वेल एज प्योरीफिकेशन, ये 2 चैप्टर्स के मेरे नोट्स छूट रहे हैं। बाकी फिजिक्स की बताऊँ तो ये हो गए। मेरे पास बचा EMI, मैग्नेटिक टेस्ट का सिलेबस नहीं है। EMI मेरा बैकलॉग है तो वो मैंने नहीं पढ़ा है, और कल टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो EMI और एटम, देखो एटम मेरा छूट रहा है, बट एटम में उसका क्या करूँगा कि मेरे पास उसके फॉर्मूला शीट है, तो मैं फॉर्मूला शीट रट के चला जाऊँगा, जिससे कि ट्राई करूँगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो सवाल बन जाए मेरे उससे। फिर उसके अलावा बायो की बात करूँ तो बायो मेरा एक भी चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है इस टेस्ट का। तो अब मैं कल का जो टारगेट रखूँगा ना, तो कल मेरे ये चैप्टर छूट रहा है, मैंने बता दिया। सो कल का जो मैं टारगेट रखूँगा तो वो मैं रखूँगा सेल बायो एंड सेल डिवीजन, पहली प्रायोरिटी। उसके बाद रखूँगा एनिमल किंगडम। ये 3 चैप्टर्स मैं पहले करूँगा, और लिविंग वर्ल्ड मेरा पहले हो चुका है तो इसकी NCERT पढ़ूंगा। तो ये 4 चैप्टर्स मेरी पहली प्रायोरिटी रहेंगे। फिर इसके बाद अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं यार हाइड्रोकार्बन पे जंप करूँगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना 12th से, हाइड्रोकार्बन उसमें बीच में इंक्लूड कर देंगे ये लोग टेस्ट पेपर में, मुझे पता है। तो मेरे सवाल वो बनेंगे नहीं मुझसे। तो मैं चाहूँगा कि अगर टाइम बच जाए तो मैं पहले वो कर लूँ। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन के बाद मैं जंप करूँगा सीधे इस पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम पे। फिर जितना हो पाएगा तो कर लूँगा। अब कल देखो कितने कर पाता हूँ मैं। सो परसों फिर मेरा टेस्ट है इसके बाद, तो अब कितना पढ़ूंगा। तो इस टेस्ट में मैंने सिर्फ नोट्स रिवाइज करे हैं, कोई खास क्वेश्चन प्रैक्टिस करी नहीं है। जिससे नोट्स मैंने इसलिए रिवाइज करे, मैं चाहता तो अगले टेस्ट का पढ़ सकता था, पर मैंने इसलिए कर लिए जिससे कि मेरे रफली मेरे दिमाग में बैठ जाए चैप्टर्स, जिससे मैं फिर से पढ़ूँ ना तो अच्छे से बन जाए मुझसे चैप्टर्स। ठीक है, तो आज के लिए बेसिकली मेरा दिन इतना ही था। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।